नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है वह है जो चैप्टर हमारा है वह है चालुक्य। तो इससे पूर्व की क्लास में हमने चोल प्रशासन, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, चोल शासकों के बारे में पढ़ा। तो चोल के बाद जो चालुक्य है, तो चालुक्य जो शासक हुए और इन्होंने कहाँ कहाँ शासन किए, इनकी कितनी शाखाएं थी और कौन कौन से प्रमुख शासक थे, उनके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो जो चालुक्य वंश जो था, इस चालुक्य वंश ने कहाँ का शासन किया और इनके प्रमुख शासक कौन थे, तो इसकी जानकारी से पूर्व जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसके बारे में, कि जब जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में तुंगभद्रा जो नदी है उसके किनारे तथा का जो विस्तृत क्षेत्र था, तुंगभद्रा नदी के तट का जो विस्तृत क्षेत्र था या प्रदेश था, उसे प्राचीन काल में दक्षिणापथ कहा जाता था या दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। और तुंगभद्रा से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र था उसे सुदूर दक्षिण के नाम से जाना जाता था। और जब आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, तो उत्तर भारत पर आक्रमण किया आर्यों ने, तो उत्तर भारत के जनसंख्या जो धीरे धीरे दक्षिण की ओर पलायन करने लगी, क्योंकि दक्षिण इन आक्रमणों से सुरक्षित था। तो इस वजह से दक्षिण भारत में जो है जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। और जब उसके बाद बहुत सारी जातियां या बहुत सारे लोग जो है दक्षिण भारत में आर्यों के आक्रमण के समय गए, क्योंकि आर्यों ने उत्तर भारत में के लोगों को जो पराजित किया, शासकों को पराजित किया, और उत्तर भारत पर जब अधिकार किया तो जो है बहुत सारे जातियां या बहुत सारे लोग जो है दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए। तो दक्षिण भारत में जब उस समय प्रारंभ में दक्षिण भारत वह उत्तर भारत यानी कि जो सुदूर दक्षिण था वह उत्तर भारत के ही नियंत्रण में था। और उस पर के बाद जो मौर्यों के शासनकाल में भी यह दक्षिण भारत जो है यह उत्तर भारत के अधीन रहा। और उसके बाद मौर्यों के बाद जो है आंध्र सातवाहनों ने शासन किया इस पर, और उसके बाद आंध्र सातवाहन शासकों के बाद जो है वह वाकाटक वंश ने इस पर शासन किया। और वाकाटकों के बाद जो है उनका जब पतन हुआ तो लगभग 6ठी शताब्दी में या 6ठी सदी में जो है दक्षिणापथ पर चालुक्यों का अधिकार हो गया था। तो इस प्रकार वाकाटकों के बाद जब वाकाटक शासक कमज़ोर पड़ने लगे, निर्बल पड़ने लगे, तब जो है चालुक्यों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया, आधिपत्य स्थापित कर लिया। चालुक्यों की उत्पत्ति के बारे में कहें या उत्पत्ति या उनकी जाति के बारे में कि चालुक्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई या इनकी जाति क्या थी, तो इस संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद है। विद्वान एक मत नहीं है, भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार जो है मत दिए हैं और उनके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। जैसे अनेक विद्वान इनकी जातियां भिन्न भिन्न प्रकार से मानते हैं। जैसे इतिहासकार स्मिथ जो है, विद्वान स्मिथ जो है, वह ये मानते हैं कि ये जो चालुक्य थे ये विदेशी गुर्जर जाति के थे, और गुर्जर जाति में भी एक चप्प जाति है। तो ये चप्प जाति चालुक्य जो है वो विदेशी गुर्जर में जो चप्प जाति है उससे संबंधित थे, या इनकी जाति जो है विदेशी गुर्जर थी। इसी प्रकार डॉक्टर वीसी सरकार जो है, यह इनका मानना है कि चालुक्य कोई विदेशी गुर्जर नहीं थे, बल्कि ये जो दक्षिण भारत की जो कन्नड़ जाति थी उसी कन्नड़ जाति के ही थे और इनकी जाति कन्नड़ थी। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया और उनके पुत्र जलहन ने उसे पूरा किया, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार इसमें लिखा गया है कि चालुक्यों की उत्पत्ति जो है वह जो अग्निकुंड था, अग्निकुंड से जो 4 जातियां, राजपूत 4 जातियां निकली, तो उन्हीं 4 जातियों में से एक जाति थी चालुक्य। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनकी उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई थी। तो इस प्रकार इनकी उत्पत्ति के बारे में या इनकी जातियों के बारे में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। तो इनकी शाखाएं कौन कौन सी थी, प्रमुख शाखाएं जो चालुक्यों की कही जाती है, तो चालुक्यों में शाखाएं थी, पहली एक बादामी या वातापी, दूसरा वेंगी, कल्याणी और गुजरात के चालुक्य। इस प्रकार की 4 प्रमुख शाखाएं थी चालुक्य जाति की। और इन चारों में से सबसे प्रमुख जो है वो है वातापी यानी कि बादामी के चालुक्य। तो इन बादामी के चालुक्य जो काफ़ी प्रमुख रहे, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन भी किया और इनके बहुत सारे प्रमुख शासक भी बने।
तो उनके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे कि बादामी के चालुक्य शासक कौन कौन से थे और बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक की बात करें तो बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो है वह पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। जो पुलकेशिन प्रथम थे इन्होंने जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। तो इनका जो संस्थापक है वह पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। और इसी बादामी के चालुक्य वंश में सर्वाधिक समय तक जो शासन किया, सबसे लंबे समय तक शासन जो किया था वो विजयादित्य ने किया था। चालुक्य जो बादामी के चालुक्य वंश की बात करें तो सबसे लंबा शासन या सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जो शासक थे वो विजयादित्य थे, जबकि इस वंश के बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। और इनका जो अंतिम शासक था वह था कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो इस कीर्तिवर्मन द्वितीय जो शासक अंतिम शासक हुआ बादामी के चालुक्य वंश का, इसे बादामी कहते हैं और वातापी, क्योंकि बादामी आधुनिक नाम है जबकि इसका प्राचीन नाम जो है वो वातापी नाम था। तो जो अंतिम जो शासक था वह कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे इसी के सामंत यानी कि जो सामंत था राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था और इसका सामंत था जिस दंती वर्मन या जिसे दंती दुर्ग भी कहा जाता है। तो उसने जो है इस अंतिम चालुक्य शासक को पराजित किया और इस चालुक्य बादामी के चालुक्य की सत्ता का अंत कर दिया। इस प्रकार और इनकी जो चालुक्य थे बादामी के चालुक्य, ये जो है उपाधियां धारण करते थे। तो इनकी उपाधि यूँ तो बहुत भिन्न भिन्न अलग अलग उपाधियां है ही, लेकिन विशेष रूप से इनकी सब जो शासक जो है वो मुख्य रूप से पृथ्वी वल्भ की उपाधि धारण करते थे। यानी इनकी जो उपाधि थी वह मुख्य उपाधि ये पृथ्वी वल्भ, ये जो है उनकी उपाधि। जो बादामी के चालुक्य वंश के शासक थे सभी शासक मुख्य रूप से पृथ्वी वल्भ की उपाधि धारण करते थे। और इनके स्रोतों की बात करें कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे इन चालुक्यों के बादामी के चालुक्यों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। तो इनके बहुत सारे स्रोतों में जैसे अभिलेख है या विदेशी यात्रियों के विवरण है या और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें इनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों में जैसे ऐहोल अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय का है। तो ऐहोल अभिलेख से इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां, चालुक्यों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है, जिसमें ऐहोल अभिलेख के जो लेखक कहे जाते हैं वो जैन कवि रवि कीर्ति को कहा माना जाता है। जो जैन कवि रवि कीर्ति थे उन्होंने ऐहोल अभिलेख की रचना की थी और ये पुलकेशिन द्वितीय के समय का जो है लेख है। और यह लेख कहाँ स्थापित है तो यह लेख जो है बीजापुर यानी कि बीजापुर कर्नाटक का जो बीजापुर स्थान है, बीजापुर के मेगुती मंदिर की पश्चिमी दीवार पर ये अंकित किया गया है। और इसकी भाषा जो इस ऐहोल अभिलेख की भाषा है वह संस्कृत भाषा है। और इसके लेखक तो बता ही दिया कि रवि कीर्ति थे। और इनमें कुल 19 पंक्तियां हैं, यानी कि इस लेख की टोटल 19 पंक्तियां हैं। और इसमें कुछ विशेष बातें बताई गई है इस लेख में, या जो ऐहोल का अभिलेख है इसमें बहुत सारी प्रमुख बातें बताई गई। जैसे इसमें जो है कालिदास और भारवी जो संस्कृत के महान कवि हुए उनका उल्लेख इस ऐहोल अभिलेख में किया गया है, इसकी ये प्रमुख विशेषता है। और इसके साथ साथ इसमें महाभारत के युद्ध के बाद का जो समय है यानी कि काल गणना, तो काल गणना की शुरुआत जो महाभारत के युद्ध के बाद हुई तो इसमें यह उल्लेखित किया गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद की काल गणना इसी अभिलेख से की जाती है। इसके अलावा इसमें पुलकेशिन प्रथम जो है उसको वातापीपुर रूपी वधु का स्वामी कहा गया है। यानी इसमें जो पुलकेशिन प्रथम है इनकी उपाधि, वैसे ये अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का है, लेकिन इसी अभिलेख में जो है पुलकेशिन प्रथम को जो इसका संस्थापक माना जाता है, संस्थापक कहा जाता है बादामी के चालुक्य वंश का। तो इनको एक उपाधि दी गई है, वह उपाधि है वातापीपुर रूपी वधु का स्वामी या वधु स्वामी। यह उपाधि इस ऐहोल अभिलेख में मिलती है, पुलकेशिन प्रथम की उपाधि यह है। और इसके अलावा जो पुलकेशिन द्वितीय है उनकी उपाधि इसमें जो है सत्याश्रय की मिलती है। और इसके अलावा चालुक्यों की उपाधि इस लेख में भी पृथ्वी वल्भ बताई गई है।
और इसके अलावा इस अभिलेख में सबसे पहली बार गुर्जर जाति का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि गुर्जर जाति के सबसे पहले अभिलेख की साक्ष्य की बात करें तो ये ऐहोल अभिलेख है जिसमें गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो इनकी जानकारी का जो स्रोत है वह है बादामी का शिलालेख। तो बादामी का शिलालेख है यह शक संवत 465 का है और यह 543 ईस्वी का है और इसमें जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है प्रथम ये अभिलेख है। ये जो बादामी का शिलालेख है यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया प्रथम शिलालेख है या अभिलेख है और इसमें जो है पुलकेशिन प्रथम को या पुलकेशिन प्रथम की उपाधि जो है वह बल्भेश्वर की उपाधि दी गई है। यहाँ इसे पुलकेशिन प्रथम को बल्भेश्वर कहा गया है। इस बादामी शिलालेख में इसे बल्भेश्वर कहा गया है। इसके अलावा जैसे महाकूट लेख जो मंगलेश का है, महाकूट लेख, इससे भी चालुक्यों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसमें जो है पुलकेशिन प्रथम को विष्णु के समान तथा वृद्धों एवं ब्राह्मणों का सम्मान और आदर करने वाला बताया गया है। यानी कि जो मंगलेश का महाकूट लेख है इसमें पुलकेशिन प्रथम को विष्णु का समान बताया गया है और इसके साथ साथ वृद्धों और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला बताया गया है इस लेख में। और इसके अलावा एक और लेख है जिसे हैदराबाद का लेख कहते हैं। तो हैदराबाद के लेख में भी इनके बारे में, चालुक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हैदराबाद का जो लेख है उसमें पुलकेशिन द्वितीय की उपाधि परमेश्वर की मिलती है, क्योंकि हैदराबाद लेख में जो परमेश्वर की उपाधि इसमें बताई गई है पुलकेशिन द्वितीय की, यह उपाधि जो है उन्होंने हर्षवर्धन को पराजित करने के उपलक्ष्य में यह उपाधि धारण की थी। तो इस लेख में यह उपाधि उनकी मिलती है, यानी कि हैदराबाद का लेख जो है उसमें पुलकेशिन द्वितीय की उपाधि क्या मिलती है, उसकी उपाधि मिलती है परमेश्वर की। तथा इसके साथ साथ इस लेख में पुलकेशिन द्वितीय को सैकड़ों युद्धों का विजेता बताया गया है। इसके अलावा स्रोतों के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरण भी मिलते हैं, जैसे हेंसुआंग जिन्होंने ग्रंथ लिखे और जो है पुलकेशिन द्वितीय के समय इनके साम्राज्य में आए थे, यानी कि 641 ईस्वी में जो है वे पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान आए थे। तो इनसे भी बहुत सारी जानकारियां इनसे मिलती है और इसमें जो है वह चालुक्य लोगों को विधा का व्यसनी कहता है। यानी जो अपने ग्रंथ लिखा इन्होंने हेंसुआंग ने, तो उसमें जो है इनका चालुक्यों का विवरण बताते हुए या उनका विवरण लिखते हुए कहते हैं कि जो चालुक्य शासन के अधीन जो जनता है या जो लोग हैं वे जो है वह विधा के व्यसनी हैं, यानी ज्ञान प्राप्त करने के बहुत ही इच्छुक है, व्यसनी यानी आदती है। तो इनको ये बताता है। इसके अलावा ताबरी जो ईरानी इतिहासकार थे, तो इनके द्वारा लिखा गया विवरण से भी इन चालुक्यों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है और इन्होंने जो है बताया है कि पास के शासक खुसरो द्वितीय एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में मैत्री संबंध थे, इस बात का इन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा मतवालिन जो चीनी यात्री थे, तो इनके उल्लेख या इनके विवरण से भी इनकी चालुक्यों की जानकारियां प्राप्त होती है। तो मतवालिन ने विनयादित्य एवं विजयादित्य के चीन के साथ सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख भी किया है। तो इस प्रकार इनकी बहुत सारे स्रोतों से जो इनकी जानकारियां प्राप्त होती है, जैसे अभिलेखों से, शिलालेखों से या फिर विदेशी विवरणों से जो है इन जो बादामी के चालुक्य थे इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके बाद जो है बात करें इनके वास्तविक संस्थापक की, जो संस्थापक था जो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो पुलकेशिन प्रथम, जिसे इस वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो इन्होंने जो है 535 ईस्वी से लेकर 566 ईस्वी तक शासन किया और इनकी अनेक उपाधियां मिलती है। इनकी उपाधियों में जैसे सत्याश्रय, ये इनकी उपाधि है, रण विक्रम, ये उपाधि प्राप्त होती है। इसके अलावा श्री पृथ्वीवल्लभ, वैसे पृथ्वीवल्लभ तो सारे शासक की उपाधि धारण करते ही थे, लेकिन इसमें से मुख्य ये है कि सत्याश्रय, रण विक्रम, और इसके अलावा जो बहुत ही प्रमुख उपाधि है जो ऐहोल अभिलेख में भी बताई गई है वह है वातापी पुररूपी वधु का स्वामी। यह उपाधि जो है ऐहोल अभिलेख में मिलती है। जो पुलकेशिन
प्रथम जिसे संस्थापक कहा जाता है, तो इन्होंने जो है इन्हें चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने जो है जो वर्तमान बीजापुर में स्थित जो बादामी है, जिसका प्राचीन काल में जिसे वातापी कहा जाता था, उन्हें उसको अपनी राजधानी बनाई। और सर्वप्रथम इससे पहले के जो चालुक्य थे वो जो है कदम वंश के अधीन थे या सामंत के रूप में कार्य करते थे, या उनके कदम वंश के सामंत थे। तो जब पुलकेशिन प्रथम शासक बनते हैं या अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और स्वतंत्र रूप से शासन सत्ता संभालते हैं, तो इन्होंने जो है कदम्बों को पराजित किया और वातापी को जो है अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे और चालुक्यों को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है कदमों की अधीनता से मुक्त करवाया और स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसीलिए पुलकेशिन प्रथम को बादामी के चालुक्यों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इन्होंने बादामी में एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया और इसके अलावा इन्होंने जो है अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न किया और इसके साथ और भी जो है उन्होंने अनेक उसके कवि जो थे, कवियों ने वीरता की दृष्टि से यानी इनकी वीरता का बखान करते हुए या वीरता की दृष्टि से जो है इनकी तुलना जो है ययाति और दिलीप, जो प्राचीन उदाहरण है जो वीरता के, दिलीप और ययाति, तो उनसे इनकी तुलना की है। इसके अलावा इसके बाद जो है जो बादामी के चालुक्य का शासक पुलकेशिन प्रथम के बाद जो है कीर्तिवर्मन शासक बनते हैं। तो कीर्तिवर्मन जो है वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। और कीर्तिवर्मन के बाद जो है उन्होंने मंगलेश शासक बनते हैं। मंगलेश ने जो है 598 से लेकर 608 ईस्वी तक शासन किया और इनकी उपाधि जो है वह परम भागवत की प्राप्त होती है या इनकी उपाधि परम भागवत की थी। मंगलेश के बाद जिन्होंने 598 से लेकर 608 ईस्वी तक शासन किया, तो ये अपने पिता कीर्तिवर्मन जो इनके पिता थे उनकी मृत्यु के बाद जो है ये शासक बनते हैं। और इन्होंने जो है ऐहोल अभिलेख के अनुसार कीर्तिवर्मन ने कदमों की राजधानी बनवासी एवं कोंकण के मौर्यों की राजधानी पुरी तथा गोवा पर भी अधिकार किया था, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। तो कीर्तिवर्मन के बाद जो है वह मंगलेश शासक बनी और मंगलेश के बाद पुलकेशिन द्वितीय शासक बनते हैं जो 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये बहुत ही पराक्रमी शासक थे और इन्होंने अनेक युद्ध लड़े और इसके साथ साथ कई युद्धों के ये विजेता भी कहे जाते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए बादामी के चालुक्य वंश के। इन्होंने 610 से लेकर 642 ईस्वी तक शासन किया और इन्होंने जो है हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का या जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के जो हर्षवर्धन थे उनको इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया और इनको पराजित करने पर जो है इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो पुलकेशिन द्वितीय जब शासक बनते हैं तो काफ़ी अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर जो है अनेक युद्ध भी लड़ते हैं और काफ़ी समय तक शासन करते हैं। और इसके अलावा इनका जो मुख्य बात है, वह महत्वपूर्ण बात वह है कि पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में ही जो चालुक्य और पल्लवों के बीच जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जो काफ़ी लंबा संघर्ष चला, तो इसकी शुरुआत जो है वह पुलकेशिन द्वितीय के समय ही हुई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चालुक्य और पल्लव संघर्ष की शुरुआत किस शासक के दौरान हुई थी या किस शासनकाल के समय में हुई थी, किस शासक के समय में हुई थी। तो यह जो है चालुक्य और पल्लव के बीच में जो संघर्ष की शुरुआत है वह पुलकेशिन द्वितीय के समय में हुई थी, प्रारंभ हुई थी। इसके बाद जो है नरसिंहवर्मन जो है उनसे इनका युद्ध होता है। हर्ष को तो ये पराजित करते हैं और फिर हर्ष को पराजित करके ये परमेश्वर की उपाधि भी धारण करते हैं। लेकिन जब इनका संघर्ष नरसिंहवर्मन, जिसे महामल भी कहा जाता था, महामल की जिसकी उपाधि थी महामल, तो जब महामल अर्थात नरसिंहवर्मन के साथ इनका संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में जो है ये पुलकेशिन द्वितीय पराजित हो जाते हैं
और युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं और पल्लव वंश का इस पर अधिकार हो जाता, वातापी पर जो है नरसिंह वर्मन अधिकार कर देता है। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य शासक बनते हैं बादामी के चालुक्य वंश से। तो विक्रमादित्य जो है 655 से लेके 681 तक जो है शासन करते हैं और नरसिंह वर्मन को जो है, यानी कि जब जो पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुए थे तो उसी हार का बदला जो है विक्रमादित्य प्रथम ने लिया और इन्होंने जो है नरसिंह वर्मन को पराजित किया और पुनः जो है वातापी पर अधिकार कर लिया। तो इन्होंने जो पुलकेशिन की द्वितीय की हार का बदला लिया और इन्होंने जो है वापस नरसिंह वर्मन को पराजित करके जो इनके चालुक्यों के हाथ से जो वातापी निकल गया था, तो वातापी पर इन्होंने जो है पुनः अधिकार कर लिया था। तो वातापी को पुनः विजित करने वाले विक्रमादित्य प्रथम थे। विक्रमादित्य प्रथम के बाद जो है वह शासक बनते हैं, वह बनते हैं विन्यादित्य। विन्यादित्य शासक बनते हैं जो 618 से लेके 696 ईस्वी तक जो है वह शासन करते हैं और विन्यादित्य की उपाधि जो थी वह युद्धमल की उपाधि थी। विन्यादित्य के बाद विजयादित्य शासक बनते हैं जो 696 से लेके 733 ईस्वी तक शासन करते हैं जो बादामी के चालुक्य वंश में। तो जो विजयादित्य है इनका सबसे लंबा शासनकाल रहा है। तो जो बादामी के चालुक्य वंश के जो शासक थे उन सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले जो थे वह थे विजयादित्य, अर्थात इन्होंने जो है सबसे लंबा यानी कि सर्वाधिक शासन जो किया वह विजयादित्य ने शासन किया। विजयादित्य के बाद विक्रमादित्य द्वितीय शासक बनते हैं जो 733 ईस्वी से 747 ईस्वी तक शासन करते हैं और इनकी उपाधि जो थी वह कांची कोड की उपाधि थी, क्योंकि इन्होंने कांची पर 3 बार आक्रमण किया था और कांची पर आक्रमण करके उनको कांची पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त के साथ साथ जो है इन्होंने वहाँ का जो एक मंदिर था उससे स्वर्ण इनकी सेना ने जो लूटा था, तो विक्रमादित्य द्वितीय ने जो है वह स्वर्ण उनको वापस लौटा दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो मंदिर था उनका स्वर्ण जो है विक्रमादित्य द्वितीय ने जो है वापस लौटा दिया था, लेकिन कांची को 3 बार जो है इन्होंने रोंद डाला था, उन पर विजय प्राप्त की थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह बात है कि विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही अरबों का दक्षिण भारत पर आक्रमण होता है। प्रश्न ये छोटा सा बनता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि दक्षिण भारत पर अरबों का आक्रमण किस शासक के शासनकाल के दौरान हुआ। तो दक्षिण भारत पर अरबों का आक्रमण जो है वह विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ था और इनकी उपाधि कांची कोट की थी, क्योंकि कांची को इन्होंने 3 बार विजिट किया था और इसके अलावा इन्होंने जो है उनके मंदिर जो था राजा राजेश्वर ऐसा करके कुछ नाम था, तो उस पर जो है उनका जो स्वर्ण था वह इन्होंने वापस भी लौटा दिया था। और अरबों का आक्रमण जो दक्षिण भारत पर होता है वह विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही होता है। लेकिन जब आप अरब आक्रमण करते हैं तो इनका जो सामंत था जिसका नाम था पुलकेशिन, तो उस अरबों के आक्रमण को विफल कर देता है। यानी ये पुलकेशिन जो है, जो इनका सामंत है विक्रमादित्य द्वितीय का, तो यह जो है पुलकेशिन जो है वह अरबों का मुकाबला करता है और अरबों को जो है वहाँ से खदेड़ देता है, अंदर वापस प्रवेश नहीं करने देता है। तो इस खुशी में, यानी कि इस बात से प्रसन्न होकर अपने सामंत पुलकेशिन द्वितीय को जो है इन्होंने 2 उपाधियाँ प्रदान की। वह उपाधियाँ थी, एक जो थी कुलालंकार उपाधि और दूसरी थी अवनिजाश्रय उपाधि। ये उपाधियाँ जो है इन्होंने इनकी वीरता, पुलकेशिन की वीरता और बहादुरी और साहस से प्रसन्न होकर जो है इन्होंने ये उपाधियाँ दी, कुलालंकर व अवनिजाश्रय। इसके बाद कीर्तिवर्मन जो इस वंश का अंतिम शासक हुआ, ये शासक बनते कीर्तिवर्मन द्वितीय, जो अंतिम शासक थे बादामी के चालुक्य वंश के। अंतिम शासक जो है वो कीर्तिवर्मन थे। तो अंतिम शासक प्रश्न एक छोटा सा बनता है कि बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन
था, या फिर प्रश्न ये बनता है सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, तो हमने उसमें देखा तो अंतिम अब शासक जो था वह था कीर्तिवर्मन द्वितीय। और ये जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था ये निर्बल शासक था साबित हुआ, और अपने को जो विरासत में जो साम्राज्य मिला था, जो राज्य मिला था, जो विरासत में मिला उसे यह संभाल नहीं पाया। तो इसकी कमजोरी और निर्बलता का फायदा इसका ही एक सामंत था जिसका नाम था दंतिदुर्ग, और जिसे दंतिवर्मन भी कहीं कहीं नाम दिया गया है, तो दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग भी उसे कहा गया है। तो इसकी कमजोरी और निर्बलता का फायदा उठाकर जो सामंत दंतिवर्मन था, जिसे दंतिदुर्ग भी कहा जाता है, इन दंतिदुर्ग ने अपनी सेनाओं का गठन किया और अपनी शक्ति को संगठित किया, और अपनी शक्ति को संगठित करके इन्होंने जो है कीर्तिवर्मन द्वितीय पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके कीर्तिवर्मन को पराजित कर दिया, और पराजित करके जो है एलोरा पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से जो है इनका अंतिम शासक जो है कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंतिवर्मन अर्थात दंतिदुर्ग ने पराजित किया और एलोरा पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार इस सत्ता का अंत हो गया। इसके बाद एक हल्की सी जानकारी अन्य जो चालुक्य थे उनके बारे में, कि जो कल्याणी के चालुक्य थे वंश, जो कल्याणी के चालुक्य थे, तो इस कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो है वो तेलप द्वितीय को कहा जाता है, या इसका जो कल्याणी के जो चालुक्य थे इस वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय था। तो तेलप द्वितीय जो है बहुत ही प्रमुख शासक था, और इन्होंने जो है 973 से लेकर 997 ईस्वी तक शासन किया, और काफ़ी जो है इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार भी किया, और अपनी शक्ति के बल पर और काफ़ी सुशासन भी स्थापित किया। और इसके बाद जो है कल्याणी के जो चालुक्य थे इनका संघर्ष किससे प्रारंभ हुआ, इनका संघर्ष जो है चोलों से प्रारंभ हुआ, या चोलों से इनका संघर्ष चलता रहा। तो कल्याणी के जो चालुक्य थे इनके बाद तेलप द्वितीय जो शासक इनके वास्तविक संस्थापक थे या संस्थापक थे। इसके अलावा सोमेश्वर प्रथम जिसने जो है राजधानी परिवर्तन किया, और राजधानी मानेखेत से हटाकर, जो पहले मानेखात राजधानी थी उससे हटाकर इसे कल्याण को जो है सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी बनाया। इसके अलावा विक्रमादित्य षष्ठ जिन्होंने शासन किया, और इन्होंने जो है 1074 से लेकर 1126 ईस्वी तक शासन किया, और इसकी उपाधि जो थी वह परमीर देव की उपाधि और परातक की उपाधियाँ मिलती है इनकी, किनकी, विक्रमादित्य षष्ठ की उपाधियाँ जो है परमीर देव और परांतक की उपाधियाँ मिलती है। और इस विक्रमादित्य जो षष्ठ थे इनके दरबार में विल्हण और विज्ञानेश्वर जो इनके दरबार में रहते थे, और विल्हण जो विक्रमादेव चरित के लेखक है ये इनके दरबारी कवि थे, और इसके अलावा विज्ञानेश्वर जो मिताक्षरा के लेखक थे वह इसके दरबार में रहते थे। और इस वंश का जो कल्याणी के शासक चालुक्य शासक थे, इस वंश का अंतिम शासक जो था वह सोमेश्वर चतुर्थ था। सोमेश्वर चतुर्थ जो है इस वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा एक बीच में नाम मिलता है सोमेश्वर तृतीय, जिन्होंने जो है जो कवि भी था, उन्होंने जिन्हें ग्रंथ मोनालॉस ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा वेगी के चालुक्य, तो वेगी के चालुक्य के संस्थापक जो है विष्णुवर्धन को कहा जाता है। वेगी के जो चालुक्य थे उनके संस्थापक विष्णुवर्धन कहे जाते हैं, और इस वंश का अंतिम शासक जो है विजयादित्य सप्तम था। और सबसे प्रमुख शासक इस वंश का जो वेगी के शासक चालुक्य शासकों की बात करें तो इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था वह था विजयादित्य द्वितीय। और इसके अलावा इन जो वेगी के चालुक्य थे इनके अभिलेखों में तेलुगु भाषा का सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किन के अभिलेखों में तेलुगु भाषा का सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो वह जो है उसका हम उत्तर कहें तो वह है वेगी के चालुक्य, जिनके अभिलेखों में तेलुगु भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। हालांकि इनकी जो अभिलेखों की भाषा वो
संस्कृत भाषा थी मुख्य रूप से, लेकिन फिर भी तेलुगु भाषा का सबसे पहले अभिलेखों में जो प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम अभिलेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग जो है वह वेगी के चालुक्यों ने ही किया था। तो इस प्रकार चालुक्य वंश के जो महत्वपूर्ण शासक जिनकी उपाधियां और जिनके बारे में जो है जिन हमने देखा कि कौन कौन से शासक थे और कौन कब तक जो है इन्होंने शासन किया। तो इनके बारे में बहुत सारी जानकारियों के स्रोत भी बहुत सारे जानकारियों के स्रोत भी प्राप्त होते हैं और इनके संस्थापक जो है पुलकेशिन बादामी के जो चालुक्य वंश के शासक थे उनके संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय प्रथम को कहा जाता है। तो इस प्रकार ये थे महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने चालुक्य वंश से संबंधित थे और जिन्होंने शासन किया। तो अगला टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।